बहुत सारे कोलैबोरेशंस करने का मैंने पूरी लिस्ट बनाया हुआ है। ताला अंजुम उनमें से है? तला अंजुम तो नहीं। कौन है तला अंजुम भाई? तलहा अंजुम वर्सेस नेजी, इस कंट्रोवर्सी ने पूरे डीएचएच सीन को हिला के रख दिया है। क्योंकि नेजी का एक पॉडकास्ट आया था हमारे साथ कटाक्ष पे, जिसमें नेजी ने कुछ ऐसा कहा था तलहा अंजुम के बारे में जो कि शायद अंजुम को अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी पूरे सीन में से नॉट इवन 1% ऑफ द सीन एक्सपेक्टेड अंजुम टू रिस्पॉन्ड, और अंजुम ने सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंड इन द टिपिकल फैशन जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू या फिर सब्स देके ही मेड अ फुल फ्लेजेड प्रॉपर डिस ट्रैक फॉर नेजी which nobody saw coming। तो आज हम लोग उसी बीफ के बारे में बात करने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ इट वेंट फ्रॉम अ पॉडकास्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं वहां पे लाइव भी था, और साथ ही साथ फ्रॉम अ डीएचएच फैन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो बिना ज्यादा देर किए शुरू करते हैं इस पे हम लोग आज के कटाक्ष। कौन तलहा कौन तलहा कौन तलहा कौन तलहा, रैप एलिया तो जॉन तलहा, मुंबई की सड़क पे वाईएस, तू मुनव्वर से पूछ ले कौन तलहा, कृष्णा को पता है कौन तलहा। सो इफ यू हैव बीन लिविंग अंडर अ रॉक, तो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट। तो नेजी का एक पॉडकास्ट आता है हमारे पॉडकास्टिंग के चैनल कटाक्ष पे, जहाँ पे हम लोग नेजी के साथ एक अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चला, वो 1 घंटे का पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया। नेजी ओपनड हिज हार्ट आउट। उसके बाद हम लोग कोलैबोरेशंस की बात कर रहे थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, टू जस्ट नो कि नेजी का फ्यूचर का प्लान क्या है। और वहां पे शुभम ने, जो मेरा को होस्ट था, उसने पूछा कि तलहा अंजुम क्या आपकी कोलैबोरेशंस की लिस्ट में है। तो उस पे नेजी रिफ्यूज टू इवन रिकॉग्नाइज तलहा अंजुम, which was a bit controversial, जिसकी वजह से आज ये पूरी वीडियो बन गई। So before we continue with this whole thing, आइए हम लोग शुभम का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि उसने तलहा अंजुम का नाम लिया किस पॉइंट ऑफ व्यू से। यार देखो, मैं तलहा अंजुम का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ और मैं तलहा को डाउनर्स एट डस्क और गुमान से नहीं जानता हूँ। मैं उनको जानता हूँ जवाब शिकवा से। अब वो बात अलग है, जब पॉडकास्ट में तलहा प्रोनाउंस करना था तो हक दिया मैंने। अब जब नेजी भाई ने पाकिस्तानी कोलैबोरेशंस की बात की तो ऑब्वियसली मेरे अंदर का तलहा फ़ैन जग गया। मेरे को जानना था कि क्या नेजी तलहा का कोलैब होने वाला है, क्योंकि दिस वाज अ बिग न्यूज़ फॉर मी। बट नेजी भाई का जवाब तो ऑब्वियसली पूरे डीएचएच सीन और फैंस को पता ही। बट ऑनेस्टली आई बिलीव नेजी भाई को सच में नहीं पता था कि तलहा अंजुम है कौन, तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। आई नो दिस थिंग क्योंकि ये चीज़ हमने लाइव एक्सपीरियंस की थी, एंड आई फील हिज क्वेश्चन वाज जेन्युइन। और ये ज़रूरी नहीं कि वो तलहा को सुनते ही हो, क्योंकि एक जेन्युइन पॉसिबिलिटी हो सकती है। हर इंसान के अपने इंटरेस्ट होते हैं जिसको वो फॉलो करता है। बट आई डोंट थिंक ये किसी भी तरीके से एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, क्योंकि सच बताऊं, Nazy Bhai is really a genuine person. But anyways, as DHH listeners, we got great songs and a great beef to enjoy. At the end, that's all that matters. Now, as Shubham said, Shubham is a big Talha Anjum fanboy, और मैं पूरे DHH सीन को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। Even Shubham also follows DHH scene quite a lot. तो वहाँ पे बस हम लोगों के दिमाग में नाम चल रहे थे कि नेजी एक्स किसको किसको देखने में मजा आएगी। वहाँ पे कैजुअली तलहा अंजुम का नाम शुभम ने पूछा बिकॉज ही इज वन ऑफ हिज टॉप फैंस, और वहाँ पे नेजी ने बोला कि वो नहीं जानते तलहा अंजुम को। तो अगर हम लोग इस पे क्रोनोलॉजिकली चलें तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नेजी ने एक तरीके से डिस किया, एक तरीके से इंसल्ट किया है अंजुम को। बट एक्चुअली मैं वहाँ था, और जैसा शुभम ने भी पहले कहा, हम लोगों को एक्चुअली लगता है कि नेजी एक्चुअली डिडंट नो तलहा अंजुम। क्योंकि आप देखो अगर, तो डीएचएच में हर कोई अपने अराउंड एक सर्कल बना के चलता है, एक सॉर्ट ऑफ अ बबल फॉर्म कर लिया है सबने, जिसमें लेट्स से दिल्ली रैपर्स एक सेक्ट ऑफ रैपर्स को जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट के रैपर्स हैं कुछ वेरी टैलेंटेड, दे नो देयर ओन सेक्ट। अब किसी का बबल बड़ा हो सकता है, किसी का बबल छोटा हो सकता है, बट दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपको सारे डीएचएच आर्टिस्ट्स को जानने की ज़रूरत ही है। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सी बात जो कहते हैं लोग कि भाई तलहा अंजुम को नहीं जानता है, इट्स लाइक सेइंग कि मैं विराट कोहली को नहीं जानता हूँ क्रिकेट में। बट देयर इज अ डिफरेंस। तलहा अंजुम पाकिस्तानी रैपर है, ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड ही हैज़ मैसिव नंबर्स, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द एंड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आई कंज्यूम, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक द ऑडियंस कंज्यूम्स, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक नेजी कंज्यूम्स, वो सारा डिफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत रिसेंट टाइम्स तक मल्टीपल गाने सुनने के बाद भी प्रतीक कुहाड़ को नहीं जानता था। उनके गाने रील्स पे इतने वायरल हैं, बट वो मेरे बबल का पार्ट नहीं है। सिमिलरली हो सकता है कि नेजी भी तलहा अंजुम को इसी वजह से नहीं जानते हो। बट ऑल सेड एंड डन, तलहा अंजुम को फिर भी इस बात का बुरा लगा, और तलहा अंजुम की तरफ से जो पहली ऊपसी लोगों के हिसाब से हुई वो ये थी कि उन्होंने नेजी को डिस कर दिया बस इस बात पे। अब लोगों का कहना है कि भाई अगर तलहा अंजुम यहाँ पे और नेजी यहाँ पे, तो तलहा अंजुम को नेजी को डिस करने की क्या जरूरत है, इसमें तलहा अंजुम का कोई फायदा नहीं। बट अगर हम लोग पहले देखें तो चाहे वो चैन के हो, चाहे वो सनी खान दुरानी हो, या यंगस्टर्स की जितनी भी पहले भी बीफ्स रही हैं जवाब शिकवा के टाइम एंड मल्टीपल बीफ्स,
यंगस्टर्स ने यूजुअली ऐसे आर्टिस्ट्स को डिस किया है जो कि उनसे आर्ट फॉर्म में तो वीक कर रहे हैं, नंबर्स की बात अलग है, बट आर्ट फॉर्म में मोस्टली ऐसा हुआ है कि यंगस्टर्स के अपोनेंट्स वीक कर रहे हैं उनसे। यहाँ पे नबील अकबर भी पिक्चर में आते हैं क्योंकि लोगों का ये कहना है कि नबील अकबर इज अ मच बेटर आर्टिस्ट इन टर्म्स ऑफ स्किल एज ऑफ नाउ नेजी से। तो तला अंजुम ने उन्हें डिस क्यों नहीं किया? वो बीफ देखने में लोगों को शायद ज्यादा मजा आती। प्लस तला अंजुम और नबील अकबर का थोड़ा पर्सनल कनेक्शन रह चुका है, फिर वो टूटा है, तो मे बी दैट बीफ वुड हैव हैड टू मच ऑफ रियलनेस एंड इमोशन इन इट। लेकिन फिर भी लोगों को ये कहना है कि नेजी को डिस क्यों किया? तो वो एक सिंपल सी चीज है, तला अंजुम की पेन है, तला अंजुम का पेपर है, उन्हें जिसे मन किया उन्होंने डिस किया एंड ही रिलीज दिस डिस कॉल्ड कौन तलहा विच वॉज द कोटेबल, जो कि नेजी ने भी हमारे पॉडकास्ट पे गई थी कि कौन है तला अंजुम। तो अगर हम लोग सब्जेक्टिवली कौन तलहा डिस की बात करें, मेरे सब्जेक्टिव ओपिनियंस इस पे हैं कि इट वाज नॉट द बेस्ट तला अंजुम डिस ट्रैक, ये हम सबको पता है। 100 बार्स, जवाब शिकवा, ऐसे ट्रैक सुनने के बाद कौन तलहा लुक्स समवॉट अ वीकर डिस ट्रैक, बट इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड एट अ मच वीकर अपोनेंट अकॉर्डिंग टू द करंट लैंडस्केप ऑफ द सीन। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि डिस ट्रैक कौन सा पावरफुल है कौन सा वीक है, बट इट वाज अ डिसेंट डिस ट्रैक आफ्टर ऑल। उसके बाद जो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, नेजी ने विद इन 24 आवर्स रिस्पॉन्स ड्रॉप किया नेम्ड क्या बेशाने, जिसमें उन्होंने सीधे कहा कि तला अंजुम कौन मुझे पता नहीं, इंडस्ट्री में बिका नहीं, कभी मुझसे कोई आर्टिस्ट लगा नहीं, तला अंजुम कौन मुझे पता नहीं, कमेंट्स पे मुझे सता नहीं। नाउ मोस्टली जब सबने डिस सुना तो सबको लगा कि भाई ये तो डिस है ही नहीं, ये तो एक सिंपल सा प्री रिटन वर्स है जिसमें सिर्फ एक लाइन ऐड की है जो कि रिलेवेंट टू डिस है, बाकी तो इट्स वेरी नॉर्मल। एंड लेटर नेजी ऑल्सो केम आउट एंड सेड कि भाई ये डिस ट्रैक नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल ट्रैक जहाँ पे मैं अपने इमोशंस लेट आउट कर रहा हूँ एंड मुझे इन सब में पढ़ना भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी रीट्वीट किए जो कि उनके फैंस ने कंपेयर किए थे कि तला अंजुम कैन नेवर टॉप दिस, ही कैन नेवर कम हियर एंड एवरीथिंग, वो उन्होंने रीट्वीट भी किए जबकि उन्होंने कह दिया था कि उनका बीफ में इंटरेस्ट नहीं है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जब सबको लगा था कि ये बीफ खत्म हो गई है क्योंकि नेजी का रिस्पॉन्स वीक है, तला ने ऑलरेडी एक अच्छा जवाब दिया हुआ है, तो उसके बाद नेजी ड्रॉप्स दिस ट्रैक कॉल्ड नापाक विच वॉज अ डिसेंट डिस ट्रैक। क्यों तू ऐसा सोचा कि मुझे पता था कि तू कौन था क्या था, पता होता मुझे और मैं नहीं बताता। तो अगर हम लोग नापाक डिस ट्रैक की बात करें तो नापाक वाज अ डिसेंट डिस ट्रैक जिसमें एक्चुअली कुछ शॉट्स थे अंजुम पे, कुछ बहुत ही टेक्निकल तो नहीं था बट इट वाज अ डायरेक्ट डिस एंड रेलेवेंट शॉट्स थे, जैसे कि डाउन एट डस्क और गुमान में वो बात नहीं, या फिर अंजुम को नेजी ने कहा कि हम लोग अंडरग्राउंड सीन के पटेल हैं, हम लोग एक्चुअल गैंगस्टर्स हैं। एंड द बिगेस्ट एलिगेशन जो आज तक अंजुम पे लगाई जाती है कि वो शायरी कॉपी करते हैं, तो उन्होंने चोर शायर भी कहा उन्हें। जॉनी लिया तू वॉन अभी रैप कर रहा के कॉमेडी, गर्म हुआ माहौल अभी, लाया था मैं दौड़ तभी, तू चोर कभी कम्पीट नहीं कर सकता, तू मेरे को छोड़ अभी। एंड इट इज अ डिसेंट डिस ट्रैक। अभी तक तला अंजुम का रिस्पॉन्स नहीं आया बाय द टाइम आई एम शूटिंग दिस वीडियो, तो देखना ये कि क्या आगे रिस्पॉन्स आएगा, और अगर आएगा तो तलहा अंजुम क्या रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, क्योंकि अपनी स्टोरीज पे, अपने कनाडा के शोज पे तलहा अंजुम ने काफी कुछ ऐसा किया है जो कि डायरेक्टली हिंट कर रहा है कि तलहा अंजुम विल नॉट लेट दिस गो। ऑब्वियसली तलहा अंजुम की तरीके का रैपर, अगर उसने स्मोक खुद पास की तो फिर उसके बाद ही वोंट लेट एनी ऑफ द स्मोक गो बाय। एक्सपेक्टेड है सबको एक रिस्पॉन्स एंड आई एम श्योर कि तलहा अंजुम रिस्पॉन्ड तो करने ही वाले हैं, बट इन सबके बीच में आती है डीएचएच की प्योरेस्ट ऑडियंस जो कि एक साइड को लेके बहुत ही ज्यादा बायस्ड है और अपने ओपिनियंस नहीं बदल सकती। फॉर एग्जाम्पल लोगों का कहना कि भाई नेजी अब रेलेवेंट ही नहीं है, नेजी का कमबैक नहीं हो सकता है, या मैंने कुछ बच्चों को तो ये भी बोलते हुए सुना है कि नेजी कभी वो नहीं कर सकता जो तलहा अंजुम ने किया। आज की डेट में दैट माइट बी ट्रू टू सम एक्सटेंट क्योंकि तलहा अंजुम इज ऑन मैसिव नंबर्स, बट नेजी ने जो डीएचएच सीन को कंट्रीब्यूट किया है दैट इज अनपैरेलल्ड, और वो चीज़ एक्चुअली कोई टॉप नहीं कर सकता है। आगे जाके उनकी ग्रोथ या उनके नंबर्स या फिर उनकी कंसिस्टेंसी जैसे भी अफेक्ट हुई ड्यू टू हिज पर्सनल मैटर्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नेजी ने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं हम लोग उसे ही नेग्लेक्ट करने लगे। एट द एंड ऑफ द डे कुछ लोग कहने लगे थे कि डीएचएच सीन ठंडा पड़ गया है, अब सब लोग बस अपने गाने डालते हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। वहाँ पे इंटेंस पूरी तरीके से फायर्ड अप हो चुका है डीएचएच सीन, जहाँ पे हम लोग को हर तरफ से बीफ्स आते हुए दिख रही हैं एंड इवन सम ऑफ द बिगेस्ट रैपर्स लाइक तलहा अंजुम वो भी बीफ्स में इन्वॉल्व है। तो एज ऑडियंस दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बी अ डीएचएच फैन एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स टू अस। अगर अच्छे गाने आ रहे हैं, अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ रहा है, आप शायद ये कह सकते हो कि जिस लेवल का डिस्ट्रैक्ट था उस लेवल का काउंटर नहीं था, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, बट यू नो इट एज वेल कि जितनी मज़ा इस टाइम डीएचएच सीन में हम लोग को आ रही है एज ऑडियंस, उतनी मज़ा किसी को भी नहीं आ रही है। चाहे हम लोग वो डीजी मॉडल्स वर्सेस मुंबई वाली कंट्रोवर्सी पकड़ लें, या फिर तलहा अंजुम वर्सेस नेजी पकड़ लें,
या फिर SM वर्सेस SOS पकड़ लें, हर तरफ से वी आर हैविंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ फन एज ऑडियंस एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स। अब यहाँ पे कुछ लोग का ये भी ओपिनियन आ रहा है कि तला अंजुम ने सिंपली इतनी छोटी बात पे इसलिए डिस किया क्योंकि उन्हें डाउनर्स एट डस्क और गुमान से जो उनकी इमेज बनी थी उन्हें एक्चुअली वो इमेज रखनी नहीं थी, अपनी कहीं ना कहीं इमेज स्विच के लिए इस तरफ आए, अपनी जवाबी शिकवा और 100 बार्स वाली इमेज को रिवाइव करने के लिए, वट एवर इट मे बी, चाहे वो नबील अकबर को रिस्पॉन्ड ना करना हो या फिर नेजी के साथ एक अच्छी बीफ हो, चाहे नबील अकबर की स्टोरीज हो, चाहे नेजी के ट्वीट्स हो या फिर नेजी के रिस्पॉन्सेज हो या फिर तला अंजुम का इंटेंट, वट एवर इट मे बी, as audience you're having fun, I'm having fun and that is all that matters. So with this we come to the end of the video. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, तला अंजुम वर्सेस नेजी पे अपना ओपिनियन कमेंट जरूर कर देना, और ये पूरी चीज़ पॉडकास्ट से ही शुरू हुई है, तो अगर ऐसे ही और फायरी पॉडकास्ट देखने तो मेरा पॉडकास्ट का टास्क सब्सक्राइब कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नेम है बास विद रिदम, एंड विद दैट साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस।